विजय और संजीव श्रीवास्तव। अनंत विजय, यह खबर सुनकर आपको हैरानी हुई क्या? क्योंकि आप तो अमेठी से बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, किताब लिखी है आपने। सुनील साजन कह रहे हैं राहुल गांधी आ रहे हैं अमेठी वापस, और प्रियंका रायबरेली से। जब सुनील जी कह रहे थे तो सुरेंद्र जी सर हिला रहे थे, तो मैं इस बात की पुष्टि सुरेंद्र जी के मार्फत भी समझ रहा हूं कि अगर साथी कह रहा है और दूसरा साथी सर हिला रहा है तो मान लेना चाहिए कि सही कह रहे हो। और वैसे भी उन्होंने हिंट कर ही दिया था कि इसी 30-40 मिनट में घोषणा हो जाएगी, थोड़ा पहले पत्ता खोल दिया सुनील साजन जी ने। तो लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि अभी थोड़ा देर और इंतजार करना चाहिए। ऑफिशियल घोषणा की प्रतीक्षा करने के बाद ही हम लोग इस पर, लेकिन हालांकि ऑफिशियल अब कुछ बचा नहीं। जब सीनियर पार्टनर ने बता दिया कि जूनियर पार्टनर के ये उम्मीदवार होंगे तो मान लेना चाहिए। लेकिन अब मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। मुझे लगता है कि अब राहुल गांधी के सामने जो संकट आएगा वो संकट आएगा, वायनाड छोड़ेंगे, केरल में आगामी विधानसभा चुनाव पर उसका क्या असर पड़ेगा। और अगर वो जिस प्रकार की खबरें आ रही थी कि वो वायनाड किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे, तो क्या, मैं कल भी कह रहा था कि जीतना उनके लिए बहुत मुश्किल है, बहुत ही अधिक मुश्किल है। तो ऐसी स्थिति में अमेठी छोड़ेंगे। दूसरी बात, प्रियंका जी अगर रायबरेली से लड़ती हैं तो हमारी 3-4 दिन पहले जो बातचीत हो रही थी, तो क्या उत्तराधिकार स्वतः प्रियंका जी के पास कांग्रेस पार्टी का चला जाएगा? सोनिया जी का उत्तराधिकार, मैं कांग्रेस पार्टी गलत बोल गया, सोनिया जी का उत्तराधिकार प्रियंका जी के पास चला जाएगा। तो ये सब देखने वाली बात होगी और ये बड़ी दिलचस्प लड़ाई होगी। कल से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, कल या परसों से, जब किशोरी लाल शर्मा जी वहां पहुंच गए थे और ऐसा माना जा रहा था। लेकिन अभी भी कुछ तो इस प्रकार की खबरें वहां से आ रही है कि कार्यकर्ता बहुत आश्वस्त नहीं हो पा रहे हैं राहुल जी को लेकर। अब अभी आप ही के यहाँ चल रही है खबर कि कल शायद तीनों जा रहे हैं अमेठी, राहुल जी, सोनिया जी, प्रियंका जी। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी का ऑफिशियल होता है उसमें मुझे लगता है कि जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कल राहुल जी का पुणे का कोई कार्यक्रम लगा हुआ है। तो खैर वो कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं है, पार्टी जब चाहेगी उसको बदल देगी। लेकिन निर्णय अमेठी का होना थोड़ा आश्चर्य मुझे इस वजह से हो रहा है क्योंकि राहुल जी के बारे में ये माना जाता है कि वो एक बार जो निर्णय ले लेते हैं उस पे अडिग रहते हैं। तो राहुल जी ने अमेठी से न लड़ने का फैसला लिया था। अब पता नहीं किन परिस्थितियों में, हो सकता है अखिलेश यादव जी के अनुरोध पर, उनके दबाव में या मित्रवत आग्रह को स्वीकार करते हुए वो उन्होंने अमेठी से चुनाव लड़ने का फैसला कर लिया हो। लेकिन अब दिलचस्प होगी उत्तर प्रदेश की राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजनीति, क्योंकि स्मृति ईरानी पिछले 1-1.5 महीने से अमेठी में है और अमेठी में 2-3 राउंड पूरा कर चुकी हैं। अब राहुल जी को, अमेठी के अपने पुराने लोगों को, उन सब चीजों को, क्योंकि राहुल जी मुझे लगता है 1-2 बार गए हो अमेठी, तो गए हो अपनी पराजय के बाद 2019 में। और स्मृति ईरानी लगातार वहां बनी हुई है, घर बना लिया वहां। अब राहुल जी को ये भरोसा अमेठी को फिर से देना पड़ेगा कि हाँ, हम आप ही के सांसद रहेंगे। ये बड़ी दूर की कौड़ी होगी, ये भरोसा, ये आश्वस्ति अमेठी के लोगों को देना कि हम यहाँ से छोड़कर वायनाड नहीं जाएंगे। मुझे लगता है ये थोड़ा कठिन काम है। और अमेठी और रायबरेली में दोनों भाई बहन अगर लड़ रहे हैं, अगर कह रहा हूं, अगर लड़ने जा रहे हैं, तो राजनीतिक तौर पर ये दिलचस्प होगा। और प्रियंका जी की प्रियंका जी का डेब्यू होगा ये। और प्रियंका जी किसी भी पॉलिटिकल बैटल में उनका डेब्यू है। अनंत, अभी एक सेकंड में लौटता हूं। अनंत, एक सेकंड में लौटता हूं आपके पास।